और कुछ? और कुछ भी नहीं, आज का वही था। आज का वही टॉपिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बताने वाले भी इंटरेस्टिंग है जी। माधवाचार्य जी, आइए जी, बैठिए जी, आपका पधारिए। और आज का टॉपिक इसी ने लिखा था, वो प्रणाम। सब मैसेज भी इसी ने लिखा था, प्रणाम। इसी ने रखा है। प्रणाम। प्रणाम बहुत बहुत प्यार बेटा। प्रणाम बेटा। हाँ, आप तीन ले लिया सब भाई। तो आज क्या हुआ, मैं इधर मॉर्निंग में ना मैं मेरा पापा के साथ आया हुआ था इधर, और पापा ने बोला कि तुमको ये बिलीफ सिस्टम का क्या मतलब है। मेरे पापा ने पूछा, फिर मैं इधर खाया हूँ। मैं इधर खा रहा हूँ, ये इसलिए मैं मेरा मुख साफ कर देता हूँ। पहिला कर न के हतार छैन, हतार छैन। मजा आ रहा है कि नहीं? कितने मौन हो गए सब लोग। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। आज कौन प्रश्न? हाँ, छोटा बच्चा समझ के हमको क्या बोलता था गीत। शिवांगी, आप हो? बहुत प्यारे। हाँ जी प्रभु जी, है। देखो, आपको ना सब प्रश्न पूछना है, ठीक है? हाँ जी समझे प्रभु मेरी जी। बात? है ना? हाँ 5 डायमेंशंस के लेकर पूरी बात प्रश्न पूछनी है, पूरी सारे प्रश्न आप, और उत्तर यही देंगे, और टिम्बर गीता से ट्रेस करके सारे उत्तर ले ओके। हाँ जी प्रभु जी। तो मैं ये बिलीफ सिस्टम के बात करने से आगे बोल देता हूँ, ठीक है? कि थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन के भिन्नता और डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है? सो थर्ड डायमेंशन में क्या होता है कि हम कुछ और अच्छा काम करते हैं व कोई दुखी काम करते हैं, तो क्या होता है, हमको क्या फील होता है, अरे मैंने ये क्या किया, अरे अरे सब हम ही नहीं करा लाइक हमने ही करा होगा जस्तो लगेगा ना। पर फिफ्थ डायमेंशन में क्या होता है कि हम नहीं कहेंगे, जो भी हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सब किसने दिलाता कौन दिलाता है? कि वो सब परमात्मा दिलाते हैं हमको। क्या हमने हमने हम जो विचार सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, जो जो क्रिया करते हैं, वो सब परमात्मा ने दिलाया हुआ है। तो फिर बहुत सारे सोचते हैं कि हम थर्ड से फिफ्थ डायमेंशन आए हुए, तो वो कैसे पता लगेगा? तो वो बहुत आसान है। जब हमने कोई कार्य कराए, तो हमको लगेगा कि हमने किया है, पर हमने किया है को भूल के और समझ के ये तो सब परमात्मा ने किया है, वो सोचते हैं। तो वही है फिफ्थ डायमेंशन के आदमी। तो फिफ्थ डायमेंशन में आके क्या फायदा मिलता है? तो फिफ्थ डायमेंशन में आके हम जो भी झूठ बोल रहा है ना आगे का मानसे, वो हमसे तो डराएगा, फिर हमसे लाइक हमारे पास सुपर पावर जैसा कुछ आ जाएगा। और जो हमारे आगे का जो व्यक्ति है ना, वो जो झूठ बोलना खोजता है, उसको परमात्मा दे ही नहीं सकता। पर इवन इवन इफ वो बोल देता है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और सच बोल रहा है, ठीक है? सो आज मैं मेरे बाबा के साथ हुआ था, और हम बातचीत कर रहे थे, और उसने मेरे बाबा ने बोला कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है, कैसे करना चाहिए। सो अब क्या हमको क्या करना है कि हम जो भी कार्य है, जो भी करते हैं, हमको क्या करना चाहिए? हम हमरा टिम्बर गीता को समर्पण करना चाहिए, और हमारा भगवान को समर्पण करना चाहिए। लाइक हम जो भी कार्य करते हैं, हम मैंने
मैंने खुद से नहीं किया वो बोलना नहीं चाहिए। हमको क्या करना चाहिए कि ये सब तो परमात्मा करवा रहे हैं, और ये हम हम जे कार्य कर रहे हैं ना, वो हमने किया है, तो वो अहंकार हो गया। सो हमको क्या करना है कि हमको ये मैंने किया है समझ में आ गया, समझ में भी आ गया, तो हम क्या करना चाहिए कि हमको फिर समझ में आता है कि हम ये तो सब परमात्मा ने किया है। जब वो हमको जो थॉट्स आता है वही है 5th डायमेंशन। और ये बिलीफ सिस्टम और ये परमात्मा देखिए हमको सब का कार्य दिलाते, सब विचार देते, सब कार्य करवाने लगते हैं, पर हम हमारे लिए जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ वो हम कभी भी नहीं समझते। हमको लगता है कि हम ही ने किया है, पर हम तो एक मशीन है, वो तो परमात्मा तो सब हमको कंट्रोल कर रहा है। और इसीलिए हमारे परमात्मा को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो भी हमको पोजीशन अनुसार ही वो हमको अच्छा कार्य करने को देंगे, और हम हमारे पे अच्छा विचार अच्छा कार्य देंगे। पर हमने समर्पण भाव ही नहीं है। जब हम बहुत अहंकारी है तो क्या होता है कि हमारे पास अच्छा विचार भी नहीं आता, और क्या और नराम्रा कार्य करने आता है। तो हम सभी ने हमारे कार्य करने के बाद हमको बिलीव रखना चाहिए कि परमात्मा है, उसने हमको ये विचार दिया है, ये करवा रहा है नहीं परमात्मा ने ही है करके बोलना चाहिए। और मैं इधर बोल रहा हूँ, वो मैं नहीं बोल रहा, परमात्मा ने ही बोलाया है मेरे को ये बोलने के लिए, मैं कहता हूँ। और क्या होता है कि इलोन मस्क, आपको पता है वो रिचेस्ट पर्सन है ये दुनिया में। उसका बिलीफ क्या है, वो सैटेलाइट का काम करता है ना, अब वो उसका बिलीफ क्या है कि और जैसा डिफरेंट प्लेनेट है और उधर बैठ सकते हैं और एलियंस लोग एग्जिस्ट करते हैं। पर इलोन मस्क ने वो बिलीव नहीं रखते, वह पैलेस नहीं रखते, तो क्या होगा, उसका मकसद ही नहीं होता कुछ काम करने के लिए। सो हमारा मकसद क्या है कि हमको जो कार्य व विचार हमको परमात्मा देते हैं वो हम सब सोचना चाहिए, और परमात्मा को हम थैंक यू ग्रेस करना चाहिए, हमारे टीम में गीता को ग्रेस करना चाहिए, और वो भी हमको बहुत अच्छा कार्य करवा देंगे। और मैंने इधर हमारे ये बुक में पढ़ा था कि 10 सिस्टम होते हैं कि वो सब मैं इधर अपने बुक में बैठा हूँ, ठीक है। वो सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्युमेंटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा ये हार्ट, ये रगत, ये सब फंक्शन करता है ना, ठीक है। और ये ग्लैंडुलर सिस्टम में क्या होता है, हम बच्चे से हमारा दिमाग, हमारा शरीर, ये सब बढ़ाता है, ठीक है, ये ग्लैंडुलर सिस्टम है। और ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम ये हमारा दिमाग कैसे ये जो फील होता है ना हमको, वही बुझाता है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां से हमारा प्रजाति आगे बढ़ सकते, वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खाते हैं वो पचाने के लिए होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा होता है इंटेग्युमेंटरी सिस्टम, जो हमारा छाला, हमारे बाहरी का भाग, जैसे हम लोग मेरे बाबा को पहचानते हैं, वही होता है इंटेग्युमेंटरी सिस्टम। और मस्कुलर सिस्टम तो हमारे हिलने खाने के लिए सहयोग पहुंचाता है। और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होता है कि हम ये हमारी दुनिया में सांस फेर सकते हैं और जीवित हो रह सकते हैं। और स्केलेटल सिस्टम, उसमें क्या होता है, ये जब हमारा हड्डी ये सब प्रेजेंट होता है। और यूरिनरी सिस्टम, जहां से हम डाइजेस्ट करते हैं, ये वही से हमारा फोर निकालने वाला सिस्टम ही यूरिनरी सिस्टम है।
तो इधर इधर से मैं एक सिस्टम लिखना ही भूल गया, ये बुक वो मैं बोलता हूँ, ठीक है। सो इधर सब क्या होता है कि सिस्टम ये सब हमारे शरीर से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। ये सब एकजुट के बनता है, पर हमने बिगेस्ट जो हमारे साथ हमारे थॉट्स, हमको थॉट्स पुरा रहे, हमको कार्य करा रहे, जो है बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम कैसे फॉर्म होता है? खुद परमात्मा के साथ फॉर्म होता है। उसने क्या करते हैं, हमको थॉट्स पूरा थे, हम लाइक मैं आज मेरे दोस्तों के साथ प्लान था कि मैं खेलने जाऊंगा, पर क्या हो गया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया। तो वो प्लान किसने बनाया? वो तो परमात्मा ही ने बनाया है ना। पर वो प्लान कैंसिल भी किसने किया? परमात्मा ने भी किया है ना। सो ये सब हम कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, इधर मेरे बाबा बेटे और आप लोग बेटे, ये सब परमात्मा के ही कारण से हुआ है। सो अब हम इधर 10 नंबर के 10 नंबर सम्मा है ना इधर, तो हम क्या कर सकते हैं कि 11 नंबर में बिलीफ सिस्टम डाल के क्या कर सकते हैं, हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, तो विभिन्न थर्ड डायमेंशन का लोग फिफ्थ डायमेंशन पहुंचने के लिए बहुत सहज और सरल हो सकता है। और ये किड्स के बुक में भी आ सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे ये बढ़ रहे हैं ना, लाइक मैं और मेरा भाई और मेरा दीदी और दाई, ये भी पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है, ऐसे चलता है, ऐसे होता है, परमात्मा कैसे हमको सहयोग करते हैं, परमात्मा कैसे हमारा दिनचर्या बिताते हैं, वो पढ़ सकते हैं और वो विभिन्न कुरा जान सकते हैं। और हम ये हमारे दुनिया में क्या प्रॉब्लम हुआ है कि थर्ड डायमेंशन के पीपुल होता है ना, लोग, उनने क्या बनाया है कि एआई रोबोट बनाया है ना। वो क्या कर देते हैं कि एआई है और हमारे परमात्मा को बिलीव नहीं करते। वो उसको थर्ड डायमेंशन के पीपुल और विभिन्न लोग को लगता है कि एआई के साथ और बड़ी पावर है ऊर्जा से बंदा। सो वो बहुत गलत है। एआई हमको पागल बना सकती है, पर हम बिलीव रखे परमात्मा है तो हम एआई से भी ऊपर जा सकते हैं, जिनकी अब सबको बताने चाहिए। तो ये बिलीफ सिस्टम, ये फिफ्थ डिमेंशन हम कैसे बता सकते हैं? तो आप क्या करें कि आपके पास आपके घर में आपका छोरा छोरी व कोई सपुत्र है, वह परिवार के साथ ये आप लोग शेयर कर सकते हैं कि बिलीफ सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन है उसका, कौन चलाते हैं, और फिफ्थ डायमेंशन होते तो क्या होता है, वो आप सब बता सकते हैं। पर ऐसे करिए कि सबको एक बार, लाइक एक दिन में मेरे पापा ने बोला बिलीफ सिस्टम, दूसरे बोला आकाश, थर्ड फिफ्थ डायमेंशन कैसे काम करता है, आप वैसे ही बोलना चाहिए। एक दिन में फुल डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए आपको, लाइक चैप्टर्स चूज करके बताना चाहिए। वैसे क्या होता है कि हम एक बहुत लाइक हमारा ये दिमाग में बस सकता है ना, और परमात्मा भी हमको सहयोग करती है एक बार एक टाइम पे एक पूरा बुझने के लिए। सो आपको किसी भी क्वेश्चन, ये बिलीफ सिस्टम व फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच के क्या होता है और क्या क्या एडवांटेजेस है के बारे में सोचना है तो प्लीज सोचिए। यही है, पूछिए, इसका मतलब सोधिए मतलब पूछिए। इसको भी नेपाली है ना, हिंदी टू तरह हाँ। का। ये परमात्मा ने धीरे धीरे सिखाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा हिंदी नहीं जानता। ये हिंदी भी परमात्मा ने ही बोला है मेरे को, इसलिए। और पिछली बार मैं जब सेठी जी, राजेश जी के आने के आगे मैं हिंदी अच्छा से मैं बोल ही नहीं सकता, पर ये आ गए तो मेरे को अचानक हिंदी बोलना आ गया, और ये परमात्मा ने ही किया है ये जादू। और मेरे को वो सब जाने के बाद मेरे को हिंदी फिर बिरसा में
और फिर क्या हो गया, आज आज फिर आ गया मेरे को हिंदी, मेरे को नहीं पता भाई पर्वत वाले डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। बहुत ही सच बढ़िया। में टिम्बर गीता की छुपा है। देखो जी देखो, अब आप लोग अगर नहीं समझा पाए किसी को, घर परिवार को, इष्ट मित्र को, हर कोई को, तो देखो कौन देखो समझा रहा है। देखो बाबा, मेरे पापा ने कितना 10 मिनट लगाया बोला मेरे को समझाने के लिए, मेरे फूल बुझ गए, मेरे फूल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो 1 घंटा लेके भी तब आपको सब सिखा सकते हैं ना। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं वो जो हमने जो लोग से हमने शेयर किया था ना, वही लोग फिर से शेयर करके ये परिवार और बड़ा हो जाएगा। हाँ जी प्रभु जी, जरूर। बहुत अच्छा जोड़ लगा। का झटका, झटका क्या बोलते हैं हिंदी में, जोड़ का झटका धीरे से, जोर का झटका झटका भी परमात्मा नहीं दिया है। देखो जी। हाँ, ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हमारे गणेश जी। हाँ, अब प्रश्न पूछो शिवानी। पूछ लो ना, 1-2 प्रश्न तो पूछ ही लो, कोई तो पूछ लो। हाँ वगैरह करूँ। हाँ जी प्रभु जी। तो अभी हम जो 5th डायमेंशन में है, तो ये 5th डायमेंशन में कौन है हमारे, मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये तो मैंने किया था ना, हम जो कर रहे, जो विचार है, हम कर रहे हैं ना, ये मेरे पास मेरे अब बैठे इधर, मैं भी बैठा हूँ, मेरे पापा नहीं बैठे, ये सब परमात्मा हमारे भगवान और टिम्बर गीता ही करवा रहा है। यही है 5th डायमेंशन। और 5th डायमेंशन में क्या होता है कि हमको यही चीज याद करना है, हम नहीं कर रहे, परमात्मा ही नहीं कर रहा है, वही चीज याद करना चाहिए। और यही है हमारा सब कंट्रोल 5th डायमेंशन का परमात्मा ने ही किया है, हम तो सिर्फ मशीन ही है, हम तो ये। हाँ जी प्रभु जी, एकदम सही। मतलब भारी। और कोई अब सुनो शिवांगी, इसका मतलब मैंने आज बेटे से जितना भी ये बताया और करवाया, इसका मतलब ये है, अगर मतलब किसने कितना ध्यान किया है, कौन का चक्र खुला है, किसका क्या है, इट डजंट मैटर। अगर कोई समर्पण के साथ बैठ जाए बताने के लिए, ऐसा ही बोल पाएगा। समझ गए बात? हाँ जी प्रभु जी। लेकिन समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण है, ये तो 8 क्लास में पढ़ता है, इसने कब किया होगा, ध्यान किया इसने, कुछ किया है? मेरे पास समर्पण भाव है टिम्बर गीता के पास, हमारे परमात्मा के लिए, मेरे पापा के लिए, आप सबको लिए, इसलिए मेरे को ये ज्ञान दिया है। हाँ जी प्रभु जी। तो इसके लिए हमें कुछ साधना ठीक है, चाहिए अब आगे या फिर बढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव हाँ, उसके पूछो प्रति पूछो। है तो वो उतर ही जाएगा। वो पूछ रही है कि साधना पर्छ कि केही गर्नु पर्छ कि आफै आउँछ अरे। और समर्पण भाव, मैंने कहा है ना कि ये सब समर्पण भाव हमको परमात्मा ही देते हैं। हमको क्या होना चाहिए कि हम भी समर्पण करना चाहिए कि परमात्मा हमारे टिम्बर गीता और टिम्बर गीता के मेंबर्स, और हमको कहना चाहिए कि डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। और क्या होता है, परमात्मा को लगता है हम इनने ये तो हमारे पर रिस्पेक्ट और समर्पण कर रहा है, हम भी इसको बहुत प्यार से समझाओ और प्यार वाले विचार और कार्य करवाओ कहते हैं। तो हमको क्या लगता है, हम जो भी करें, जे भी कर रहे हैं ना, वो सब परमात्मा ने ही है। इतना सिंपल है तो। कितना सिंपल है, बात खत्म। सब परमात्मा ने ही है। अध्यात्म खत्म कर दिया बेटे ने।
हाँ शिवांगी, और तो कुछ? जो भी विचार आ हाँ जी, रहा है भाई। हमको पकड़ लेना चाहिए कि ये सब विचार परमात्मा ने ही दिया है। वो लोग होंगे 5th डायमेंशन पर। अगर परमात्मा बुरा विचार दिया तो कैसे देंगे बुरा विचार? क्यों देगा फिर बुरा विचार, वो भी बताओ। क्योंकि हमारे पर समर्पण भाव ही नहीं है। हमारा वो है ना इनपुट, वो होता ही नहीं है। हम और हमारा इनपुट ही नहीं है तो वो आउटपुट कैसे दे सकते हैं? यही है। ठीक है बाबा जी। समझे कि नहीं लोग? इसका मतलब वो 5th डायमेंशन ही नहीं है जहाँ पे बुरा विचार है। हमको क्या करना चाहिए? हमको वो जो भी विचार दे रहा है, अरे जो भी बुरा सही हुआ, हमको क्या देना है? अरे ये तो सब तुम्हारा ही खेल है, प्रणाम कह के खुशी होना चाहिए। यही है। और हमको भी परमात्मा, अरे ये बेटा तो बहुत अच्छा है, हम इसको अच्छा विचार देंगे। पर हो सकता है कभी कभी बुरा हो सकता है। हम समर्पण कर रहे हैं तो होता है ये। पर हमको क्या करना चाहिए? अरे ये तो होता है, समर्पण भाव तो होना ही चाहिए। परमात्मा ने गलत विचार दिया हाँ है, जी। गलत हो गया। सिर्फ समझ नहीं पाते सभी लोग। तो भी अच्छा बुरा आपने ही करवाया है। मैं की आस करता हूँ कि मेरे को अच्छा विचार दे और समझ हाँ ही जी प्रभु जी। चाहिए। बात समझी? इसका मतलब कि हम समर्पण होकर भी कभी हमारे से वैसा काम हो जाता है, हमारे विचार मैच नहीं करते, काम हमको उल्टा हो गया जैसा भी लग सकता है, लेकिन उस पर भी अगर वैसा हो गया तो ऐसा ही मीठा होगा जैसे समझ के हमको उस पर भी समर्पण करना चाहिए, ये बोल रहे हैं ना? हाँ, ये मेजर पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी उस पड़ाव में नहीं लग सकता ना कि फिर कहीं इधर उधर, तो उस पड़ाव के लिए भी बोला। अरे जी, आप तो सत्संग इसी को हैंड ओवर करना पड़ेगा जैसा लग रहा है जी। मैं हिंदी सीख लेता हूँ, सिखा देंगे परमात्मा जी। और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। प्रकृति मानना चाहिए। प्रकृति बनना चाहिए। ठीक है शिवांगी, आगे बढ़ा। ठीक है, कोई है आपको कुछ कहना है? और मोर, आप मोर कुछ कहना है? परमात्मा ने कह दिया है सब, तो क्या करूं? देखो लगता है क्या बेटा और बाप? प्रभु जी प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ मैं लेट आया। इनका टीमर में मैं ना नाम रख दिया माधवाचार्य, इनका नाम प्रणाम। माधवाचार्य। प्रभु जी मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं हाँ जी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मैं अपने में हुई नहीं। मैं आया तो घर पे पहुंचा और टाइम पे पहुंच गया, तो 6 बजे तो मुझे लगा 8 बजे मैं सत्संग सुनूंगा, मैं सुनूंगा, मतलब मेरे अंदर अहंकार आ गया। और मैं शिव तांडव स्तोत्र चला, फिर वो चला, ये चला, सुनते 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 मुझे पता ही नहीं लगा। और फिर अभी ध्यान आया 8:30 बज गए, तो मैं तो देखा अरे ये क्या हुआ, आज पता ही नहीं लगा, 1.5 घंटा बैठे बैठे घर में। तो वाइफ पूछ रही क्या हो गया, आज कुछ है? मैं कुछ नहीं, ठीक हूँ। तो तबीयत खराब है? मुझे नहीं, पता नहीं क्या हुआ। और अचानक से अब याद आया कि मैं सत्संग ही भूल गया आज। अब आज बड़ा दुख हो रहा है, आधे घंटे का लॉस हो गया ना, जो क्या क्या निकल गया समझ में नहीं आना। प्रभु जी को मैंने बोलते हुए सुना, ब्रह्मांड वायुमंडल में ही है। परमात्मा करता रहे ये सब, और हमको तो समर्पण ही करना है ना। ये तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम रेस्पेक्ट करेंगे तो दोबारा हमको अरे इधर आना चाहिए जल्दी करके हमारे विचार आएंगे ना। परमात्मा ही देते हैं ना सब विचार, तो सब करवाए ही परमात्मा दे। तो वो जल्दी आने के चक्कर में उल्टा लेट हो गया। कुछ और किया नहीं, बैठा रहा कि उसमें जाना है, वो जहाँ बैठा था वहीं खो गया। हाँ शिवांगी, आगे बढ़ाओ। हाँ जी प्रभु जी, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, उसके कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो इसमें क्या समझ में आया है, अभी हम एक एक करके सबको पूछेंगे। एक बार टॉपिक बता देंगे शिवांगी जी, टॉपिक दीदी एक बार बताएं क्या था? हाँ, आज का टॉपिक था अपने बाल परिवार में 5वें आयाम की जीवन शैली में प्रवेश करने की सलाह कैसे दे,
और 5वें आयाम में प्रवेश करने के चरण जीवन में इसका लाभ क्या रहेगा, इसके कार्य क्या रहेंगे, इसका पूरा प्रयोजन कैसे रहेगा, इसके बारे में। जब हम खुद घर में अपने ही घर में हम 5वें आयाम में जीना चालू करेंगे तो हमारे रहते रहते हमारे संग में परिवार वाले वो भी खुद उस चीज को अनुभव करके वैसे ही करने लगेंगे, क्योंकि तीसरे आयाम भी तो वो हमें देख के तो करने लगे हैं ना। तीसरे आयाम में जो हम थे घर में, हम पाठ पूजा घंटी घंटाल और यज्ञ हवन सब कर रहे थे, सब इधर उधर तीर्थ में जाके हम सब जो हम दान देते थे, यंत्र मंत्र तंत्र साधना करते थे, माला जपते थे, सारे कर्मकांड कर रहे थे, तो वो हमें देख के तो बच्चे सीखे ना, वही उन्होंने करना आरंभ कर दिया। हमने जो अपने माता पिता को करते हुए देखा तो हमने वो आरंभ कर दिया। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चला रहे हैं ना, जो तीसरे आयाम का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे से बड़ों ने किया, आसपास में मैंने देखा, अब वो देखते देखते मेरे बच्चे भी वही कर रहे हैं। अभी क्या है कि जब ये अनुभूति हमने की और हम ये करते रहे तो हम इसी में रम गए। तो अभी ये 5वें आयाम में जाने के लिए हमें अपने उसी अनुभव में जीना है, वैसे ही हमें 5वें आयाम में जो भी चरण है उनमें ही रहना है। तो उन चरणों में जब हम रहेंगे, अनुभूति करेंगे, आनंद में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे आसपास की जो ऊर्जा है वो भी बदल जाएगी, और जो हमारे परिवार के जन हैं, जो हमारे संबंधी कुटुंबी है, उसमें भी वैसे ही वो चीज उसका प्रभाव, उस ऊर्जा का प्रभाव आएगा और वो भी आनंद में जीने लग जाए। जी ओके, मृदुला दीदी, हाँ बोलिए। शिवांगी, हाँ वो परमानंद जी कुछ और बोल रहे हैं, बोलो। हाँ, शायद से उन्होंने आज का टॉपिक मतलब जो हाँ, हमारे गणेश जी ने बोला। माधव आचार्य जी, हाँ जी, क्या है कि ये हम सब संसार में जीते हैं ना, वो सब संसार में थर्ड डायमेंशन कंटिन्यू ही होना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं ना, वो पूजा में क्या होता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, पर हम वो पूजा नहीं करते, हम वो कुछ नहीं करते, तो हमारे पास तो बिलीव ही नहीं होता, लाइक विश्वास ही नहीं होता। तो विश्वास ही नहीं होके हम परमात्मा को कैसे विश्वास करें, और परमात्मा हमको कैसे समर्पण भाव में हमको फिर से इनाम दे। तो क्या होता है कि हम ये सब हो रहा है ना, ये परमात्मा के ही कारण से हो रहा है। ये थर्ड डायमेंशन चलना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम ये पूजा पाठ के बिना तो हम विश्वास ही नहीं रख सकते ना, भगवान है। सो क्या होता है, हम ये जो होता है ना, वो हम फॉरगेट कर सकते हैं। इसलिए ये थर्ड डायमेंशन चलना ही पड़ता है। पर हमको क्या होना चाहिए, हम तो अपग्रेड ही होना चाहिए ना, इसलिए शर्ट में बंदी से समझ गए। हाँ प्रभु जी, समझ गया, मैं समझ गया प्रभु जी। ये जो हम साधन करते हैं और जो हम ये भाव करते हैं, ये भी तो परमात्मा ही हमसे करा रहा है। तो ये सब में रहते हुए भी हम 5वें आयाम का अनुभव में जी सकते हैं वैसा। और जब हम वो अनुभव में हम जिएंगे तो ऑटोमेटिक जो दूसरे जन, हमारे कुटुंब संबंधी जो भी हमारे साथ बच्चे हैं परिवार में, वो जो तीसरे आयाम में जी रहे हैं, तो वो भी तो 5वें आयाम में शिफ्ट हो जाएंगे ना धीरे धीरे। तो ये परमात्मा ही हमसे करा रहा है, और हम ये जो हो रहा है वो परमात्मा ही हमसे करा रहा है। वैसा अनुभूति लेके जिएंगे तो वो हो जाएगा। और जब हम ये हम भगवान में बस एक हम भगवान की भक्ति में देखो नाटक भी करते हैं ना, वो भी नाटक भी परमात्मा ही कराता है। तो नाटक करते करते भी अनुभूति होने लग जाती है कई बार। तो स्टार्टिंग में हम बैठेंगे, ध्यान करेंगे, हमें कोई बोलेगा ध्यान हो रहा है, बट हम प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार नहीं होगा तो हमें लगेगा यार सामने वाला करा रहा है, मना कैसे करें। लेकिन जब हम वो भले ही 3-4 दिन नाटक करें, 5वें दिन जब हमें घटेगा तो हमें इंटरेस्ट पैदा होना चालू हो जाएगा। फिर वैसे वैसे जब इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, हम उसमें फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम जब पहले जब हम स्कूल में थे, हम पढ़ते थे, तो ANR होता है, आम होता है, तो ANR से ऐसे और भी अक्षर बनते हैं ना, वो भी तो होते हैं। लेकिन हम वही एक नाटक करके ANR करते करते अगली कक्षा में चले गए।
बाद में हमें बोध हुआ, अरे ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, फिर वो हमारे अनुभव में आ गई। तो ऐसे ही संसार में जब हम एक चीज को पकड़ते हैं तो फिर दूसरी ऑटोमेटिक वो पकड़ते पकड़ते फिर आगे तक हम चलते जाते हैं। जी भाई। हाँ, वो होता रहता है। और हमारे परिवार में कैसे ये बिलीफ सिस्टम हाले, हमारे परिवार में भी ये बिलीफ सिस्टम हालना पड़ेगा। कैसे? तो आप बताइए, सबको एक साथ बिठा के बताइए कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है। मैंने बता दिया, वो यूट्यूब में भी आएगा, है ना? हाँ, वो यूट्यूब में भी तो आएगा। और मेरे बाबा बिलीफ जी सिस्टम प्रभु जी आपने बताया, मैं लेट ज्वाइन किया, लेकिन आपसे आपकी जो ऊर्जा आ रही है उससे मैं समझ गया, ये बिलीफ सिस्टम भी तो धारणा ही है ना प्रभु जी। हाँ, ये बिलीफ सिस्टम का ही धारणा है। हाँ, तो बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, और ये बिलीफ सिस्टम करने के लिए क्या होता है, आप परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए क्या बोले कि ये सब परमात्मा को, हम थर्ड डायमेंशन के लोग होते हैं ना, आजकल के लोग अहंकारी लोग क्या करते हैं कि सब काम, सब विचार आपने लाइक माई सेल्फ आया है करके सोचते हैं ना। हाँ, और वो मतलब ये नहीं होता, वो सब विचार तो वही देते हैं ना, परमात्मा ही देते हैं। तो वो बोल के क्या कहना चाहिए कि आपका बेटा बेटी परिवार के साथ कह दो कि हम जो विचार कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे कर रहे हैं, और ये होमवर्क का भाव कैसे आया, पढ़ाई के भाव कैसे आया, ये सब आपने नहीं, परमात्मा ने किया है के आप शेयर करते हो। तो उन लोग का क्या होता है कि उन लोग समर्पण भाव में जाते हैं परमात्मा के लिए, और परमात्मा खुद आपका परिवार के लिए रास्ता खोल देता है। यही होता है बिलीफ सिस्टम में। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। ये जो पढ़ाई करते करते, जब हम पहले पढ़ाई करें, पहले निंद्रा आएगी, पढ़ते पढ़ते मोबाइल फोन की तरफ ध्यान जाएगा, पढ़ते पढ़ते डिस्टरबेंस भी आएगी, फिर हमें लगेगा यार आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ेंगे। और फिर बोलते हैं अरे यार आज तो थोड़ा पढ़ लिया, अब नींद आ रही है, सोता हूँ, फिर परसों पढ़ेंगे। फिर जब जैसे जैसे एग्जाम आएगा, फिर वैसे वैसे वो उसको लगेगा अरे मेरा तो छूट गया, बाकी लोग मेरे से ज्यादा नंबर ले गए। फिर उसमें भय आएगा, फिर जो विचार आएंगे अरे मैं फेल हो जाऊंगा। तो वो विचार भी परमात्मा देता है, वो भय भी परमात्मा देता है। फिर उस भय से छुटकारा पाने के लिए फिर वापस किताबों में पढ़ना चालू करता है। फिर वो पढ़ेगा, फिर जो एग्जाम की फिर और ज्यादा परिश्रम करके फिर तैयारी करेगा, फिर वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो परमात्मा का धन्यवाद करेगा। तो ऐसा जो धारणाएं बनती है, फिर धारणाएं टूटती है, फिर बिलीफ सिस्टम में फिर वो धैर्य, जैसे जैसे उसका समर्पण भाव आएगा और परमात्मा का प्रति उसका समर्पण बढ़ेगा, तो उसको विद्या भी आएगी उसके अंदर। वो जो ज्ञान है वो जल्दी घटित होगा। वो जो किताबें पढ़ रहा है वो 4 पेज 4 बार पढ़ने पे उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो जब परमात्मा का समर्पण आएगा तो एक बार वो पेज पढ़ने से एक बार में ही वो अंदर उतर जाएगा। जय हो प्रभु। तो क्या होता है कि ये सब अच्छे बुरे काम सब परमात्मा नहीं करवाते। तो हम क्या करते हैं कि हम अच्छे काम पे भी अच्छा काम में ही परमात्मा ने किया है, परमात्मा के जय जय कहते हैं ना। पर क्या होता है कि हम बुरे काम भी करते हैं तो वो परमात्मा ही कहता है। तो हम क्या करते हैं बुरे काम को, अरे यार क्या हुआ यार, परमात्मा ने कैसे क्या क्या किया यार, हम परमात्मा पे समर्पण भाव रखते हुए भी परमात्मा ने ऐसा क्यों किया सोचते हैं। वो बहुत ही गलत है। हम कोई भी गलत काम करते हैं, गलत लाइक रास्ते पे जाते हैं, तो हम क्या करना चाहिए, अरे परमात्मा तुमने ही तो ये किया है सब, के समर्पण भाव अपने मन में रखना चाहिए। और क्या होता है कि परमात्मा भी बहुत खुशी होता है, अरे ये बेटा तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छे बुरे सभी बार पे हमारे समर्पण भाव रखता है, इससे तो अच्छा किया जाएगा बोल के सब अच्छा होगा। पर कभी कभी ये हो सकता है ना, कभी कभी ये नारामना विचार भी आ सकता है। तो इस पे भी हमको बोला है, अरे आपने ही तो किया है, आप ही सुधार सकते हो, ऐसे बोल के धन्यवाद देना चाहिए। जी प्रभु जी, ये वैसे ही है। जब हम परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं और हमसे गलत काम होता है तो हम कहते हैं प्रभु ये मेरे से कैसे हो गया,
तो उसका फिर हमें बोध होता है। बोध मतलब हमें ज्ञान आता है कि अरे यार मेरे से तो गलत हो गया, तो हमें परमात्मा सद्बुद्धि देता है। फिर हम विचार करके जब कोई गलत काम दिखता है तो हम वो गलत काम करने से डरते हैं। जैसे कि हमारे कोई साथी, हम बच्चे हैं और साथी ने कहा लो सिगरेट पियो, देखो पियो, देखो फिल्म में देखो वो सिगरेट पी रहा है। तो जब हम वो चीज देखते हैं और उस स्टाइल को कॉपी करते हैं तो हमारे अंदर से विचार आते हैं, अरे ये तो गंदी आदत है, ये तो नहीं करनी। तो परमात्मा से फिर क्षमा मांगते हैं हम। जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं और अपने गलत कर्मों के लिए परमात्मा से पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमारे को मन को मजबूत करता है, हमें संयम आता है। जब हमें संयम की भावना आती है अपने ऊपर, हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल बढ़ता है, वो भी परमात्मा ही है। वो समर्पण भाव आने से और सद्विचार आने से वो हमारे चित्त में, हृदय में परमात्मा के प्रति समर्पण बढ़ने से हमारी बुराइयां भी छूट जाती है प्रभु जी। हम बुरे रास्ते पे जाने से हमारे अंदर अंतर्मन में आता है, हमें बोध होता है कि ये अच्छा रास्ता है, बुरा रास्ता है। तो ऑटोमेटिक हम अच्छी बुरी संगति छोड़ के अच्छी संगति करने लग जाते हैं, बुरा रास्ता छोड़ के अच्छे रास्ते में, बुरी आदतें छोड़ के अच्छी आदतें पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे वही वही परमात्मा का उजियारा जब दीपक जलता है अंदर, उनकी कृपा होती है तो हमें ऑटोमेटिक सद्बुद्धि आने लग जाती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और ये समर्पण बढ़ते बढ़ते ही होता है। धन्य हो प्रभु, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। बिल्कुल वही ये मैं बोल रहा हूँ, वो भी परमात्मा ने किया है ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, वही अब बढ़ते रहेंगे। परमात्मा पे बहुत अच्छा समर्पण भाव रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे पे बैड ऊर्जा टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या होता है, हम 5th डायमेंशन पहुंच ही सके होते। और क्या होता है, ये नरामने काम ये हमको टच ही नहीं करने देता है। तो इसलिए हम सब परमात्मा में बिलीव करना चाहिए और समर्पण भाव हमारे तिम्मर गीता पे रखना चाहिए। जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आज तो पूरा बरसा दिया आपने प्रभु। हाँ, वो परमात्मा की ही खेल थे ना। जी बहुत बढ़िया। और कुछ प्रश्न है परमानंद जी आपको? नहीं प्रभु जी, प्रसन्न नहीं है बिल्कुल। जो भी आनंद की अनुभूति है, बहुत बढ़िया अनुभूति हुई है। तो मतलब जितना आधा घंटा मैं लेट हुआ था वो पूरा कवर हो गया। छोटे माधव जी ने पूरा कंप्लीट करवा दिया। हाँ जी।